तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे कली वाली फ़्रॉक, लेकिन फ्रंट से दोनों साइड से ओपन रहेगी वो। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ बना रही हूँ, आपको दिखा दूँ। मैंने जो थंबनेल पे जो सूट है बिल्कुल उसी तरह का लुक देंगे, लेकिन हम इसे अनारकली पैटर्न पे बनाएंगे। आज मैं आपके साथ कटिंग शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ स्टिचिंग शेयर करूँगी। अगर स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ड्राइंग में मैंने किस तरह से बनाया है, इसी तरह से हमें दोनों साइड में ओपन रखना है फ्रॉक को भी। और इसमें हमें जोड़ना है टोटल 12 कलियाँ, 6 कलियाँ फ्रंट की तरफ और 6 कलियाँ बैक की तरफ। तो जिस तरह का मेरे पास फैब्रिक है उसमें हमें 12 कलियाँ ही मिल रही है, इसलिए मैंने 12 कलियों का ही सोचा। तो ये दोनों यहाँ से ओपन रहेगा और इस तरह से देखिए 2 कली आपस में जुड़े रहेंगे, 2-2 कली करके, और 2-2 कली के सेंटर पे हमारी खुली हुई रहेगी, ओपन रहेगी फ्रॉक। और कलियों को काटने के लिए सबसे पहले आप वेस्ट का साइज़ ले लें, ये वाला साइज़। इसकी पूरी गोलाई लेने के बाद ना 32 आया है, और आप जो भी मेजरमेंट बना रहे हो उतना ले लें। जैसे अगर आप 34 बना रहे तो 34 ले लें, 36 बना रहे तो 36 ले लें, और उसके बाद उसको 12 कलियों से डिवाइड कर दें। डिवाइड करके हमारा 2.5 आया है। अब उसमें हम हाफ इंच सिलाई का भी ऐड कर लेंगे तो हमारा पूरा 3 इंच आएगा। ठीक है, 3 इंच आने के बाद हम 3 इंच पे ही कलियों को कटिंग करेंगे। 3 इंच हमारी वेस्ट साइज़ रहेगी कली की। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। और इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख ले जा कर के। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें कलियों को इसी तरह से कटिंग करनी होगी। तो जो भी कपड़े का विड्थ है ना, जैसे मेरे कपड़े का विड्थ निकला है 40, तो 44 सॉरी, तो उसे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जो डिज़ाइन है उसमें 4 लाइन फ्लावर दिए हुए हैं, इसलिए मैं 4 कलियाँ काट रही हूँ, बाकी मैं ऊपर से काटूँगी। तो इस तरह से विड्थ के हिसाब से मैंने 44 को डिवाइड किया तो हमारा 11 इंच निकला एक कली का। तो ये कली हमारी यहाँ से आएगी बिल्कुल सेंटर से इसके, इसलिए मैंने इसी को नापा है। तो इस तरह से ये 4 फ्लावर है, 4 लाइन फ्लावर है, तो ये 4 कलियाँ निकलेंगी। तो इसका जो विड्थ मैंने निकाला 11 इंच निकला है इस तरह से। तो उसी तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो पेपर भी ले सकते हैं पैटर्न कट करने के लिए। मैंने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है, और ये मैं वही वेस्ट साइज़ की डिवाइड बता रही हूँ। 32 इंच से 12 को डिवाइड करके मैंने निकाला 2.5 निकला। अभी देखिए विड्थ से जो हमने घेरे का निकाला था वो हमारा 11.5 निकला था, तो मैंने यहाँ पर ही 5.5 पे निशान लगा दिया। और ऊपर वेस्ट साइज़ में देखिए हमारा 3 इंच निकल रहा है ना, तो ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, इसलिए हम इसको 3 इंच पे नहीं 1.5 इंच पे कट करेंगे। तो ये यहाँ से 1.5 पे निशान लगा लेंगे, और उसके बाद बस जस्ट यहाँ से 2 इंच तक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम रख कर के नीचे की साइड में इस तरह से मिला देंगे जो हमने घेरे का निशान लगाया था। इस तरह से स्केल की मदद से हम इसमें निशान लगाएंगे। तो ये कली काटना बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक चीज़ बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने इसे निशान लगा लिया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। यहाँ से इस तरह से कटिंग करके मैंने पैटर्न को रेडी कर लिया है। अच्छा, इस तरह की कलियाँ बनाने के लिए ना आपको पैटर्न कट ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट कपड़े पे आप नहीं कर पाएंगे। मैंने डायरेक्ट कपड़े पे भी बताया है, लेकिन वो मेरा अंदाज़ होता है इसलिए मैं बना लेती हूँ। लेकिन अगर आप नए हैं, बना रहे हैं, तो आप पैटर्न कट कर लें। पैटर्न कट करके आपको बहुत ही आसानी होगी।
ठीक है। तो इसी तरह से हम एक पैटर्न कट कर लेंगे और उसके बाद इसको फैब्रिक के ऊपर रख कर के इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इसका विड्थ है ना यहाँ से 3 इंच आया है, थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि हमें थोड़ा सा सिलाई के लिए भी चाहिए था इस वजह से। तो कपड़े को देखिए मैंने सिंगल रखा है, अगर मैं डबल रखूँगी तो फ्लावर हमारा दूसरे पार्ट का ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ से सिंगल रखा है कपड़े को। और उसके ऊपर हम इस तरह से पैटर्न को बिछा देंगे और जो दोनों तरफ के फ्लावर है ना उसके बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे, ताकि हमारा कम से कम एक पैटर्न तो अच्छे से आए। ठीक है, इस तरह से रख कर के हम बस इसके साइड से कटिंग करके इसी नाप का पैनल काट लेंगे। तो हमने ये एक पैनल कट कर लिया है, अब दूसरे को हम बस इसी तरह से रखेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारी सारी फ्लावर जो है ना वो अच्छे से मिल जाए हमें। ठीक है, अब देखिए ये फ्लावर फिर डायरेक्ट नहीं आएगी, अब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन पे बैठा देंगे दूसरी साइड पे। तो इस तरह से हमें ये फ्लावर भी मिल जाएगी। अच्छा, आप शुरू से ही ना ऐसे ही करते जाए, एक अप एक डाउन, ताकि जो अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक है तो, और अगर आप प्लेन फैब्रिक में काट रहे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप एक ही साइड से कली को काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से काटने से आपको कली ज़्यादा मिलती है कम कपड़े में भी। मेरे पास फैब्रिक 4 मीटर था, तो 4 मीटर में मैंने ये बनाया है। गाउन नहीं बनाया है लेकिन फ्रॉक बनाया है पैंट के साथ। और स्टिचिंग आप कल देखेंगे, स्टिचिंग भी मैं आपको पूरी फिनिशिंग के साथ सिखाऊंगी कि आपको स्टिचिंग कैसे करनी है, कि आपकी जो ड्रेस है ना बिल्कुल अच्छे सी फिनिशिंग के साथ बने। तो देखिए मैंने ये 4 कलियाँ तो कट कर ली है, इसी तरह से मैं 12 कलियाँ कट कर लूँगी और उसके बाद जो फैब्रिक बचा है ये बिल्कुल 1 मीटर ही बचा है, यानी 3 मीटर में हमारा पैनल निकल गया है। ये 1 मीटर बचा है, इसे मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी और मेरी साइड में फोल्डेड साइड है, दूसरी साइड में ओपन साइड है। सबसे पहले मैं चोरी की लेंथ लूँगी। चोरी की लेंथ हमारी है 14 इंच। 14 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे, 15 कर लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। और इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहीं से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान मैं 6.5 पे लगा रही हूँ। ये इस तरह से निशान लगाएंगे। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई कि आप टॉप पार्ट अगर 14 रख रहे हैं, उसके बाद का जो लेंथ बचा है ना वो आप कली में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम शोल्डर का निशान लगा देंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे हम। तो हम नॉर्मल 7 इंच पे लगाते हैं, लेकिन इस बार मार्जिन लेते हुए हम 7.5 इंच पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ 1/2 इंच सिलाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ही 7.5 इंच लिया है। आप चेस्ट की चौड़ाई लेंगे तो मैंने यहाँ पर ही 9.5 इंच लिया है। आपका जो भी साइज़ हो उसका आप चौथा हिस्सा ले लें। यहाँ निशान लगा दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इससे मिला दें जहाँ पर ही हमारी आर्म होल की गुलाई बनेगी। अब बस हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें 1 इंच टेकिन भी देनी है, इसलिए यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे टेकिन के लिए। और टेकिन की जो सेंटर वाली साइड है उससे दोनों साइड से 1/2 इंच बढ़ा करके इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे टेकिन के लिए। ये हमारी टेकिन लगेगी, इसलिए हमें ये 1 इंच यहाँ बढ़ाया है। ऐसे तो वेस्ट साइज़ 8 इंच आ रही है और इसे मैंने 9.5 इंच रखा है। अब यहाँ से हम गोलाई डाल देंगे आर्म होल की, और फ्रंट वाले गोलाई के लिए हम 1 इंच पीछे की साइड में आएंगे और फिर यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से, और उसके बाद हम कंधे को डाउन करेंगे 1/2 इंच के लिए, 1/2 इंच तक,
और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। स्टिचिंग के वीडियो में मैं गले की कटिंग आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से। अब हम जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने सारे फैब्रिक को यूज़ कर लिया है इस ड्रेस में। लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। मैंने 18 इंच पे लेंथ ली है। उसके बाद बाहीं के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो मैंने 6 इंच पे लगाई है। और उसके बाद हम आर्म होल के लिए है ना, यहाँ से 7 इंच था तो मैं यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। और 8 इंच के बाद हम साइड से ना 3 इंच का डिफरेंस लेंगे, 3.5 इंच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई डाल देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बस ये हमारा ड्रेस कट हो चुका है। स्टिचिंग के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये फ्रंट वाले पार्ट को भी हम थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे।